हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूँ एक इंजीनियर और साथ में करता हूँ ट्रेडिंग। और आप लोगों को सिखाता हूँ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई बारीकियों के बारे में। और आप देख रहे हैं इंजीनियर बिकम ट्रेडर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वाकई में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, आप पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो ये टॉपिक आज का जो है आपको ये पूरा देखना चाहिए और बिना स्किप कीजिए आप जो है इसको देखिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपको जो है पूरे वीडियो में मैंने क्या क्या बताया है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को मैंने वीडियो के बीच में भी बताया है, तो आपको उसको समझने में आसानी होगी और आप उसको बेहतर तरीके से वीडियो को समझ पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग के सेटअप में जो है इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा, वह टॉपिक है कि हम स्कैल्पिंग करके पैसे कैसे कमाएं और स्कैल्पिंग के हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को समझेंगे। मैं भी आपको सीधा बोर्ड के ऊपर ले चलूंगा और बोर्ड पे आपको ले चलकर समझाऊंगा जो है स्कैल्पिंग कैसे करना है, स्कैल्पिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, जिससे कि आप जो है स्कैल्पिंग को प्रॉपर ढंग से कर पाएं और आपको उसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आपका जो ट्रेड है वो आसानी से एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात यह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं और सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सीधा व्हाइट बोर्ड के ऊपर में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्कैल्पिंग बेसिक फंडामेंटल्स। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, स्कैल्पिंग क्या होता है ना दोस्तों, एक ट्रेडिंग का एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्विक और बहुत ही जल्दी आपको अपना एक डिसीजन बनाना पड़ता है। मतलब क्विक आपकी एंट्री, क्विक आपकी एग्जिट जो है वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन केवल क्विक एंट्री और एग्जिट रखने से ही वहाँ पे स्कैल्पिंग में काम नहीं होता है। स्कैल्पिंग करने के लिए आपको बहुत सारी और अदर चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत वहाँ पे होती है, जिसके बारे में मैं आज आपको बात करके जो है और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, क्या होता है स्कैल्पिंग के अंदर में कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिनको मैं वन बाय वन यहाँ पे लिख दूंगा और आपको उन पांचों पॉइंट का एक छोटा छोटा मैं आपको एक ब्रीफ दे दूंगा, जिसको अगर आप अपने ध्यान में रख के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग 100% दोस्तों जो है वहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी। और आप जो है मुझ पर भरोसा रखिए, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अगर आप मेरे चैनल को बराबर देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप जो है ना मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी क्या है कि मैं आने वाले टाइम पे आप लोगों को इतनी अच्छे अच्छे और इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला के देने वाला हूँ और आपके इतने काम की वीडियो ला कर देने वाला हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और अपना जो परिवार है थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, तो आने वाले टाइम पे मैं आपको लाइव जो है चीज़ें करके दिखाऊंगा, है ना। तो क्या होता है, लाइव करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन लाइव करने के लिए थोड़ा समय का जो है अभाव मेरे पास जो है वो जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप जो है मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर अपना परिवार जैसे आगे फ्यूचर में बड़ा होता है ना, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिए कि आपको मेरे साथ जितने दिन से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, आपको थोड़ा भी रिग्रेट नहीं होगा कि आप जो है किस इंसान के पीछे आपने इतना समय दिया। मैं आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा ट्रेडिंग में कि आप मतलब आपको अच्छा लगेगा कि वाकई में कि आप एक अच्छे इंसान के साथ जुड़े, जिसके साथ में जुड़ के आपका समय खराब नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, बैक टू द पॉइंट, हम आते हैं सीधा अपने आज के पॉइंट पर कि आज का हमारा जो पॉइंट था वो क्या था। तो दोस्तों, आज का जो हमारा है, आज हम जिसमें सीखने वाले वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है और स्कैल्पिंग के कुछ बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर वन क्या होता है ना दोस्तों, आपको स्कैल्पिंग अगर आपको करना है ना, तो आपको स्कैल्पिंग करने के लिए आपको कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोई मैंने फिगर आउट किए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबका अपना बताने का तरीका, समझाने का तरीका अलग होता है। जो 5 आपके जो पॉइंट्स है ना, वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है आपका, आपको हमेशा स्कैल्पिंग वहां पे करना है जहां पे आपके जिस इंडेक्स के अंदर में आपकी जो वॉलेटिलिटी होती है ना, काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हाई वोलेटिलिटी। हाई वोलेटिलिटी, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, अभी मैं आपको केवल यहाँ पॉइंट जो है लिख के बता रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हाई वोलेटिलिटी, उसके बाद में है हाई लिक्विडिटी। मेरी हैंडराइटिंग यार थोड़ी सी उतनी मतलब अच्छी नहीं है, तो आप प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। लेकिन हाँ, मैं आपको जो लिख रहा हूँ वो बता दूंगा। ये है हाई वोलेटिलिटी, ये है हाई लिक्विडिटी। आपका 2 पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट आपका हो जाता है रिस्क
मैनेजमेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो गया आपका, तो गलत हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया आपका ग्रिड कंट्रोल, ठीक है दोस्तों। और लास्ट और जो फाइनल पॉइंट आज का हमारा होगा वह होगा क्विक एंट्री एंड एग्जिट। मतलब आपका जो एग्जीक्यूशन है स्लैश, मैं यहाँ लिख देता हूँ फास्ट एग्जीक्यूशन आपका होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यही जो था आज का हमारा जो है 5 पॉइंट है। आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ ना, जिससे कि आपके क्या है नोट्स बनाने में भी आपको आसानी होगी, और आप इसको जो है नोट डाउन करके रखेंगे तो आपको क्या फ्यूचर में अच्छा रहेगा। कोई भी चीज़ों को अगर आप रिकॉर्ड करके रखते हैं ना, चाहे केवल मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में अगर आप चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखने लगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि देखिए हमारे इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं कि हम हर एक बात को एकदम डिटेल के साथ याद रख सकें, लेकिन कभी भी अगर हम किसी चीज़ को एक बार देखते हैं और उसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं अपने पास या नोट डाउन करके रखते हैं ना, तो एक बार उसको अगर पलट के देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे ना, तो सारी चीज़ें जो है रिकॉल हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे चाहूँगा कि मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ आप उसको रिकॉर्ड करके रखें, ठीक है दोस्तों। तो ये जो थे हमारे आज के जो पॉइंट है, तो इसमें मैं आपको अब समझा देता हूँ। देखिए हाई वॉलेटिलिटी क्या होता है ना, हाई वॉलेटिलिटी आपको वहाँ पे ट्रेड करने के लिए देखना है, मतलब आपको उस इंडेक्स में जो है आपको ट्रेड करना है जहाँ पे आपकी वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपके जो है प्राइस की मूवमेंट काफ़ी वहाँ पे अच्छी हो रही हो, काफ़ी तेज़ हो रही हो, आपको क्या है अच्छे अच्छे मूव्स मिल रहे हो, आपके जो है प्रीमियम काफ़ी जल्दी से बढ़ रहे हो, घट रहे हो, आपको जो है वहाँ पे इस जो है इस ट्रेड को करना है, ठीक है। नंबर 2 जो है दोस्तों, ये हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपके खरीदारी और बिकवाली जो है दोनों काफ़ी बड़े लेवल पे हो रही हो। खरीदारी बिकवाली का क्या मतलब है, जैसे अगर आपको मान लीजिए कि ऑप्शन में आप बाइंग करना चाहते हैं, तो आपको सपोज कीजिए कि आपको 10,000 क्वांटिटी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको 10,000 क्वांटिटी चाहिए, लेकिन आपको 10,000 क्वांटिटी तब मिलेगी ना जब 10,000 क्वांटिटी कोई वहाँ पे बेचने वाला हो। तो इसीलिए आपको जितना भी क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना है वो आपको लेने में और बेचने में, खरीदने में उसकी परेशानी ना हो, और आपको उसी इंडेक्स को जाके चूज करना। लोग जो है बैंक निफ्टी इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, की लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वोलेटिलिटी भी काफ़ी होती है, लिक्विडिटी भी काफ़ी होती है, इसलिए लोग उसको इंडेक्स को उसमें ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो जो ये हमारा सेकंड पॉइंट था ये था हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी में आपको अगर ज़्यादा बड़े पॉइंट्स, अगर ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी आपको चाहिए तो आपको खरीदने में आसानी हो, आपको किसी प्रकार की भी उसमें परेशानी ना हो, तो इसलिए हमेशा अपने इंडेक्स को चुनिए जहाँ पे आपकी लिक्विडिटी ज़्यादा अच्छी हो। थर्ड नंबर पे आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट वो चीज़ होता है ना कि आपको ये केवल स्कैल्पिंग में नहीं, आपको ट्रेडिंग में हर जगह आपको ये काम आता है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, इसका इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी लेके जा रहे हैं और कहीं ट्रेड आपके रिवर्स में या आपके अगेंस्ट में आ जाता है, तो आपका वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट हमेशा सही होना चाहिए, जिससे कि आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि भैया मैं यहाँ से कितना जो है मेरा लॉस ले सकता हूँ और कहाँ मेरे को कितना प्रॉफिट यहाँ से चाहिए। तो ये सेम चीज़ है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपना रिस्क मैनेजमेंट हमेशा बना के चलना है कि आपके दिमाग में पहले तो एक चीज़ ये होनी चाहिए कि मैं अपना मैक्सिमम लॉस कितना ले सकता हूँ, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट में मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेना। इसमें क्या है, रिस्क मैनेजमेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है ना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि आपको अगर लॉस हो रहा है आपके कंट्रोल में आपका लॉस हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा चौथा, जो चौथा पॉइंट है ना, वो पॉइंट है ग्रीड कंट्रोल। ग्रीड क्या होती है, ग्रीड होती है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं लालच। लालच, लालच को जो है कंट्रोल करना, ये ग्रिड कंट्रोल है। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपने एक टारगेट बनाया है, या मान लीजिए आपने बनाया कि मैं 1,000 क्वांटिटी लिया फॉर एग्जांपल,
और मेरा टारगेट है कि अगर 5 रुपये भी मेरा प्रीमियम जंप करता है तो मैं अपनी जो है वहाँ पे क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ करके निकल जाऊंगा, मतलब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आपको मार्केट एक्चुअली में 5 रुपये दे देता है ना, तब आपके दिमाग में क्या आता है कि यार 5 रुपये हो गया, भगवान ये 6 रुपये हो जाए, भगवान 7 रुपये हो जाए, भगवान 8 रुपये। आप ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि आपको किसी ने इमोशनली इतना ज़्यादा बांध दिया है वहाँ पे कि आपकी साइकोलॉजी इतनी गड़बड़ा जाती है कि आपने जो अपना डिसीजन बनाया रहता है ना, आप उसको वहाँ से स्क्वायर ऑफ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उस समय जो आपके दिमाग में चलता है ना चीज़ें, लालच लालच। अब क्या होता है, जैसे आपका वो 5 रुपये आ गया, मतलब आपके प्रॉफिट 1000 क्वांटिटी में 5000 के दिखने लगी, तो आप सोचेंगे भगवान 6000 हो जाए। जब वो 6000 हो जाता है तो आप सोचेंगे 7000 हो जाए, 8000 हो जाए, 10,000 भी हो जाए। आपका लालच बढ़ते जाता है, आप क्वांटिटी को काट ही नहीं पाते अपनी। और लेकिन जब वो 10,000 तक पहुंचा, 10,000 से जब वो सीधा 7,000 पे 6,000 पे आएगा ना, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, भगवान वो पहले 10,000 था, एक बार वहां तक पहुंच जाए, मैं उसको वहीं पे बेच दूंगा, मैं लालच नहीं करूंगा। फिर वो 7,000 रुपये से वो आ जाता है 4,000 रुपये पे। फिर आप सोचते हैं प्रभु वो 7,000 पे था, वहीं पे बेच देना था, आप 7,000 तक अगर आ जाएगा मैं वहां बेच दूंगा, 10,000 भी नीचे, 7,000 पे। फिर वो 4,000 पे 1,000 पे आ जाएगा, फिर वो 1,000 से माइनस में आ जाएगा। जब वो माइनस में चलने लगेगा तो आप सोचेंगे कि मेरा जो है पोजीशन वो एटलीस्ट 0-0 भी हो जाए, मतलब बराबर भी हो जाएगा, तो मैं वहां से निकल जाऊंगा, मेरे को लॉस नहीं चाहिए। तो जब आपको वहां पे मार्केट 10,000 रुपये तक प्रॉफिट दे रहा था उस समय, तब आपने बुक उसको किया नहीं, आप सोच रहे थे और भी हो जाए। और जब आपका लॉस चला गया तब आप इस उम्मीद में है कि अगर मेरी पोजीशन बराबर भी हो जाएगी, ना प्रॉफिट ना लॉस, अगर इक्वल पोजीशन भी हो जाएगी तो मैं वहां से निकल जाऊंगा। तो दोस्तों यही साइकोलॉजी होती है, आपको ना इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है। ट्रेडिंग चीज़ ही ऐसी है कि आपको लालच, हमेशा आपको लालच देती है। और जो ज़्यादातर ट्रेडर है ना वो बर्बादी माफ़ करना, थोड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इस वजह से थोड़ी खांसी वगैरह ज़्यादा आ रही है। तो दोस्तों क्या होता है ना कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में अगर जो हमारे जो ट्रेडर्स भाई लोग हैं, वो ज़्यादातर लोग बर्बाद क्यों है पता है, वो केवल और केवल इस एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट जो है ना, ये बड़ा छोटा सा पॉइंट है, ग्रीड कंट्रोल। 2 सेकंड लगता है इसको बोलने में, ग्रीड कंट्रोल, लेकिन इसके अंदर में हर चीज़ है इस चीज़ को। और ये एक ऐसा टॉपिक है ना दोस्तों, ये टॉपिक आपको अनुभव के साथ में ही आएगा। आपको मतलब कोई भी इसको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता कि देख कि लालच को कैसे कंट्रोल करना है। वो हमारे मन की इच्छा शक्ति होती है ना, हमारी इच्छा शक्ति जैसी होगी, वो जितनी जल्दी और जितनी मतलब अच्छे तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उतना ही जो है हमारे वो आगे चल के काम आएगा। और वो सारी चीज़ें दोस्तों अनुभव के साथ ही आती हैं। तो इसलिए ये जो एक चीज़ है ना, मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ इसमें कि कुछ चीज़ें क्या है ना दोस्तों, मैं आपको केवल मुंह से बता सकता हूँ, लेकिन इंप्लीमेंट आपको खुद करना होता है। वो सबकी अपनी अपनी इच्छा शक्ति होती है। हमेशा अपनी लालच को कंट्रोल करें। जब भी आप ट्रेड लेने जाए ना, तो अपने एक रिस्क एंड रिवॉर्ड बना के चलें। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या है, सपोज कीजिए अगर आपने 10 रुपये का लॉस लेने का सोचा है ना, तो आप जैसे, मैं अपनी फॉर्मेट की बात बता रहा हूँ, मैं मेरा जो ट्रेडिंग करने का फॉर्मेट है, मैं 1:1 पे ट्रेड करता हूँ। अगर 10 रुपये मैं मार्केट को दे सकता हूँ तो मार्केट से 10 रुपये मेरे को चाहिए, भले मार्केट उसके बाद कहीं पे भी जाए, मेरे को उससे मतलब नहीं। तो ये सबका अपना अपना तरीका होता है। अगर आपको 1:2 में, 1:3 में अगर आपको अच्छा लगता है कि आप उतना रिस्क लेके करना चाहते हैं, तो आप उतना कर सकते हैं। कि अगर आपको 30 रुपये चाहिए और आप मार्केट को 10 रुपये देना चाहते हैं, तो आपका ये रेशियो जो हो जाता है, ये हो जाता है 1:3 का। सिंपल। तो दोस्तों इसी प्रकार से ना क्या है कि जो है हमेशा जो है आप अपना जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड को जो है ना कैलकुलेट करके चलिए। कैलकुलेट करके चलेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। इसका मतलब ऐसा है कि आप पहले से दिमाग लगा लीजिए कि अगर आपने किसी जगह पे आपने सपोज कीजिए मार्केट ऐसा ऐसा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, और आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई है, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस चाहे वो जितने का भी हो, पर क्वांटिटी पीछे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके रखा है यहाँ पे, या आपका एसएल है यहाँ पे 10 पॉइंट का, और आप उस हिसाब से अपना यहाँ पे 20 पॉइंट, मान लीजिए 1:2 का है, तो 20 पॉइंट का आपका जो है ये हो गया आपका, सॉरी ये हो गया आपका टारगेट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट दोस्तों आपके 20 पॉइंट दे देता है ना, आपको आंख बंद करके निकल जाना है। फिर आपको ये नहीं देखना कि 20 से 21 हो जाए, 22 हो जाए, 23 हो जाए, 40 हो जाए, नहीं देखना। आपको 20 मिल गए ना, निकल जाओ। और समटाइम अगर आपका कभी भी स्टॉप लॉस भी अगर आपका आ गया ना, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया ना मार्केट ने, तो आप सीधा उसको 10 रुपये तो निकल जाओ। भैया देखो, जिससे आप पैसा लोगे या जिससे कमाओगे, उसको कभी कभी देना भी पड़ता है। धंधा भी अगर कोई भी आदमी करता है ना, बिजनेस भी करता है, तो कभी उसको लॉस भी होता है, कभी उसको प्रॉफिट भी होता है। तो इस मतलब कहानी कुछ इसी तरीके से चलती है, और गाड़ी भी कुछ इसी तरीके से चलती है। तो दोस्तों हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को जो है ना अपने कंट्रोल में रख के चले। हमेशा मार्केट को देने के लिए भी तैयार रहें, लेकिन अपनी लिमिट में, और मार्केट से लेने के लिए भी तैयार रहें, जिससे कि आपका जो है वहाँ पे इमोशन कंट्रोल हो सके, है ना। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपनी साइकोलॉजी को ठीक कीजिए, और हमेशा जो है अपने कंट्रोल में रखिए अपने
दिल को, अपने मन को। ठीक है, तो ये था आज का ग्रीड कंट्रोल का हमारा। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या होना चाहिए, हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए अपने लॉस को, प्रॉफिट को जो है अच्छा वहां से बुक कीजिए। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया। अब उसके बाद दोस्तों सबसे फाइनल जो होता है ना स्कैल्पिंग के अंदर, स्कैल्पिंग की जान है ये। स्कैल्पिंग में आपको बहुत ज़्यादा ही क्विक होना पड़ता है, मतलब आपका एग्जीक्यूशन इतना फास्ट होना चाहिए ना, नेक्स्ट लेवल फास्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि स्कैल्पिंग करने का मतलब क्या होता है कि आप झट से किसी चीज़ को उठाए और आप वहां से पकड़ के भाग गए उसको। ठीक है, जैसे आप बंदर को चने देते हैं ना खाने के लिए, ऐसे देते हैं तो वो क्या करता है, उठाता है भाग जाता है ना। वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाता। ऐसा नहीं कि आपके हाथ से उठा उठा के नहीं खाता है, वो सीधा उठाएगा भाग जाएगा, भले उसके हाथ में जितने भी आ जाए। वो ऐसा नहीं कि पूरे ही लेके चला जाएगा मुट्ठा भर, तो जो 2 आ गए 4 आ गए 5 आ गए लेके वो भाग जाएगा। स्कैल्पिंग ऐसी होती है दोस्तों। स्कैल्पिंग में क्या होता है ना, स्कैल्पिंग के अंदर में हमेशा जो ट्रेडर्स होते हैं जो स्कैल्पिंग करते हैं, जिनको स्कैल्पर बोला जाता है, वो हमेशा ना क्वांटिटी को थोड़ा सा ह्यूज ले लेते हैं। मतलब जो है आपको ऐसे बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी से वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा जो है वो लेस मार्जिन में ट्रेड करते हैं। लेस मार्जिन ट्रेड मतलब जैसे उनकी क्वांटिटी, मान लीजिए कोई स्कैल्पर अगर स्कैल्पिंग करता है, मान लीजिए उसने क्वांटिटी रखी है अपनी 1000। ठीक है, 1000, तो अब वो बहुत छोटी मार्जिन में करेगा। वो क्या है कि मार्केट में क्विक एंट्री बनाएगा, और मार्केट अगर उसके फेवर में उसको 5 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में अगर आ जाता है, मैं पर क्वांटिटी के पीछे बात कर रहा हूँ, अगर आपका प्रीमियम पे इतना मूव आ जाता है ना, तो तुरंत वहां से चला जाता है। ठीक है, जैसे मैं अगर स्कैल्पिंग करता हूँ तो मैं परसेंट पे कैलकुलेट करता हूँ अपने आप को, ना कि मैं 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, मैं ऐसे प्रीमियम पे नहीं जाता, मैं परसेंट पे कैलकुलेट करता हूँ। परसेंट पे ऐसा करता हूँ कि जैसे मेरी कैपिटल टोटल स्कैल्पिंग में एंगेज हुई है, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए जो है मेरी स्कैल्पिंग पे ये एंगेज हो गई है मेरी इतनी कैपिटल, तो मैं मेरा टारगेट रहता है 5 से 10% का रहता है, 5% टू 10%। ठीक है, अगर इसके बीच में आ जाता है, जब भी 5% तक मार्केट आ जाता है, मतलब 1 लाख का अगर मेरा कैपिटल एंगेज है और मुझे उसके अगेंस्ट में 5,000 मार्केट दे रहा है ना, तो तुरंत मैं क्या करता हूँ ना, अपनी एग्जिट पोजीशन लेके बैठ जाता हूँ। एग्जिट पोजीशन मतलब पोजीशन में आके बैठ जाता हूँ, ये नहीं कि उसको रफ कर देता हूँ। उसके बाद देख रहा हूँ कि अगर मार्केट किस हिसाब से, मतलब कैंडल किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है। अगर वो 7-8% के आसपास आ जाती है कैंडल, और कभी 10% हो जाती है, मतलब ये 5 से 10 के बीच में जो है मेरा यहाँ पे ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब मेरा तो 5% पे तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। अगर 1 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है, मतलब मेरी कैपिटल इंगेज है, और मेरे को अगर 5,000 रुपये का प्रॉफिट वहाँ पे हो रहा है ना, तो जैसे ही 7,000 8,000 के आसपास प्रॉफिट जाएगा ना, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को 5,000 के प्रॉफिट में लगा दूंगा, ताकि अगर मार्केट अगर आगे चला गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नीचे गया तो मेरे को इतने पैसे तो वहाँ पे मिल ही जाएंगे, 5,000 रुपये, मेरा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा जो है ट्रेडिंग करने का दोस्तों तरीका होता है, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ये आपको एग्जीक्यूशन क्या होता है ना, आपको 5 मिनट के अगर आप टाइम फ्रेम में करते हैं, वैसे तो स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। मैं अगर बात करूँ तो मैं 1 मिनट 3 मिनट पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ स्कैल्पिंग अगर कर रहा हूँ तो। 5 मिनट के लिए करता हूँ, 5 मिनट में भी करता हूँ, लेकिन थोड़ा कम करता हूँ, मतलब 20% 25% चांसेस होता है कि मैं 5 मिनट की कैंडल पे मैं करता हूँ स्कैल्पिंग। लेकिन जब मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ करता हूँ ना, तो वो मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे करता हूँ, मतलब 15 मिनट को ही कंसीडर करके करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को क्या होता है ना, काफ़ी अच्छा एक क्लियरिटी मिल जाती है। मतलब मार्केट को काफ़ी, मतलब है कि बड़े टाइम फ्रेम पे देखने पे क्या होता है कि आप मार्केट को थोड़ा दूर से एनालाइज कर सकते हैं, सिंपली होता है। फिर उसको छोटे छोटे आप जो है टाइम फ्रेम पे स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं करता हूँ। खैर वो हमारा बात का टॉपिक है आज का, तो हमारा ये था स्कैल्पिंग के बेसिक फंडामेंटल्स जो थे। तो आप दोस्तों हमेशा क्या है ना, अपनी एंट्री को बहुत ज़्यादा फास्ट रखें। फास्ट रखें मतलब आपकी, हाँ, आपको फास्ट के साथ आपको मार्केट की समझ भी होनी चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में कहीं पे भी रैंडम एंट्री मार रहे हैं, रैंडम जो है वहाँ से निकल जा रहे हैं, ऐसा नहीं। मार्केट की आपको समझ होनी चाहिए। आपकी जहाँ पे भी एंट्री बनती है उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होना चाहिए, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे अगर आप 100 क्वांटिटी लेके ट्रेड करेंगे, 100 क्वांटिटी, सॉरी, आपने 100 क्वांटिटी लिया, 100 क्वांटिटी में आपको 5 रुपये आपके प्रीमियम बढ़ रहे हैं आपके 100 क्वांटिटी पे, तो आपको 500 रुपये लगेगा कि अरे यार ये 500 रुपये क्या ही होता है। ठीक है, इसमें आपकी मान लीजिए आपके प्रीमियम इंगेज हो गए हैं 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में 5% सोचेंगे तो हालांकि होता 5% है इसका, लेकिन आप क्योंकि छोटा है ना अमाउंट, छोटा आपका क्वांटिटी है, तो आपको 5 रुपये क्या है, 500 रुपये लगेगा कि अरे यार मैं 500 रुपये के लिए थोड़ी ट्रेड करता हूँ। लेकिन अगर यहीं पे आप 100 क्वांटिटी की जगह में 1,000 क्वांटिटी करेंगे ना, तो वहां पे अगर आपको 5 रुपये बढ़ते हैं तो आपके 5,000 रुपये आ जाते हैं। तब आपके दिमाग क्या होता है कि अरे यार 5,000 रुपये आ रहे हैं,
यही साइकोलॉजी होती है, मतलब क्वांटिटी का ही खेल है सारा का सारा। मार्केट तो जैसा चलना है वैसा चल रहा है, बड़ी क्वांटिटी वाले के लिए भी, छोटी क्वांटिटी वाले के लिए। इसलिए ही क्या होता है, स्कैल्पिंग में लोग जो है हमेशा क्वांटिटी को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, लगभग 800 क्वांटिटी से 1800 क्वांटिटी, 2000, 2200, 2500, 4000, 5000 क्वांटिटी तक रखते हैं। और एक छोटे से प्रीमियम पे आ जाते हैं, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, जैसी मार्केट उनके डायरेक्शन में आता है वहां से तुरंत अपना एग्जीक्यूशन करके निकल जाता है। और इसमें 5 मिनट जो होता है वो मैक्सिमम होता है ना। तो दोस्तों आपको भी केवल इन 5 बातों का ध्यान रखना है, जिसमें है आपका हाई वोलेटिलिटी, हाई लिक्विडिटी, रिस्क मैनेजमेंट, ग्रिड कंट्रोल, क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट, मतलब फास्ट एग्जीक्यूशन। यही 5 चीजें हैं स्कैल्पिंग में, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी जो वीडियो है, जिसमें हमने समझा कि स्कैल्पिंग के बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट है और आपको अगर मेरा बताया हुआ कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप सीधा जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको 100% वहां पे रिप्लाई करके आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। अब चलते हैं सीधा मेन स्क्रीन के ऊपर में। तो दोस्तों आई होप आज की हमारी ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जिसमें हमने सीखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, स्कैल्पिंग क्या होता है, आपको समझ आया होगा और आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसको अपनी ट्रेडिंग सेटअप में इंप्लीमेंट करके आपको वहां से काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स वहां से मिलेंगे। दोस्तों अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसको रेगुलर जो है हमारी वीडियो हमारे चैनल पे देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या तो आप फिर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको लगती है कि आपके काम की है और आपके दोस्तों के काम की है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और मैं आपसे मिलता हूँ ऑप्शन लर्निंग की एक अच्छी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मैं निशान शुक्ला आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।